हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स फ्रेंड्स। आज हम मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि मॉन्स्टर ऑफ द मैथ या यूँ कह लें कि बच्चों के लिए बहुत ही एक राक्षस का रूप, यानी कि जो मैथ को एक मायावी, एक बहुत ही डरावना बनाता है, वो है मैथ का एक टॉपिक, मैथ का एक पार्ट अलजेब्रा ऑफ द मैथ, जो कि कक्षा 6वीं-7वीं से स्टार्ट होता है। और तब के बाद से बहुत से बच्चे जो है ना मैथमेटिक्स में रुचि लेना बंद कर देते हैं, या फिर मैथमेटिक्स में उनको प्रॉब्लम रहती है। उसका बेसिक रीज़न, बेसिक लॉजिक में पिछले 20-25 साल से जो मैंने देखा है वो ये है कि यहाँ पर बच्चे जब 6वीं-7वीं में ये स्टार्ट होता है मैथमेटिक्स का पार्ट, जब वो अर्थमेटिक्स से अलजेब्रा की तरफ जाते हैं तब उनको चीज़ें बहुत सी समझ नहीं आती, क्योंकि वहाँ पर एक चर और अचर का कम्बिनेशन से जब चीज़ें बनती है तब वो जोड़ घटा और बेसिक चीज़ों को भी नहीं समझ पाते, और उसी के कारण वो मैथमेटिक्स में उनकी रुचि घटती जाती है। आज हम इसी रुचि को जगाने के लिए, ये मेरी 5वीं वीडियो है अलजेब्रा के लिए, जो बेसिक अलजेब्रा को समझाने के लिए मैंने प्रयास किए हैं। आप हमारी पिछली वीडियो में जाएं, वहाँ प्लेलिस्ट में आपको बेसिक मैथमेटिक्स भी मिलेगा, यानी कि अर्थमेटिक के जुड़े कंसेप्ट भी मिलेंगे और अलजेब्रा की भी मिलेंगी। इसके अलावा हाई स्कूल की, यानी कि 6वीं से लेकर के 10वीं तक के सारे कंसेप्ट्स की हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहें। आपको आज इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बहुत ही ईजी वे में हम समझेंगे कि जो अलजेब्रा का जो डर है वो हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो बने रहिए। चलिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब कोई भी मैथमेटिक्स में आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है या कोई व्यंजक बनता है, जैसे हमारा अर्थमेटिक में होता था, वो जब अलजेब्रा में आता है तब हम इतने उसमें मायूस क्यों हो जाते हैं। तो उसमें लाइक अनलाइक टर्म को समझना ज़रूरी है। अगर आपने लाइक अनलाइक टर्म को समझ लिया तब आपको ये पता लग जाएगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक बनता कैसे है, और व्यंजक अगर बन गया तो फिर उसके हम जोड़ घटा या गुणा भाग के ऑपरेशन पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म बनाना सीखेंगे, यानी कि पद बनाना सीखेंगे, और पदों का जब कम्बिनेशन होगा तब हमारे पास एक बीजीय व्यंजक बनेगा। सबसे पहले हम बीजीय व्यंजक से पहले ये देखें कि एक व्यंजक होता क्या है। मैथमेटिक्स की भाषा में जब भी हम कोई ऑपरेशन करें, नॉर्मली हमारे पास ऑपरेशन होते हैं चार ऑपरेशन कौन से हैं? जोड़ का है, घटा का है, गुणा का है और भाग का है। ये ऑपरेशन है। इसके अलावा एक 5वां ऑपरेशन है पावर का, यानी कि किसी भी संख्या की घात। तो बेसिकली ये जो 4 ऑपरेशन हैं, जब भी हम इनको ऑपरेशन को अप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई हमें संख्या लेनी होती है, कोई राशि लेनी होती है, या कोई एक हम ऑपरेशन करते हैं तो इन चीज़ों का ऑपरेशन है। जैसे सबसे पहले हम देखें कि मान लो कोई आपके बोल रहे हैं कि 5 में 10 रुपये जोड़ने हैं, 5 रुपये में 10 रुपये जोड़ने हैं। तो एक बच्चे के पास 5 रुपये, दूसरे के पास 10 रुपये, तो दोनों को इकट्ठा कर दिया तो कितने रुपये हो गए। तो यहाँ हम ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हैं? जोड़ का ऑपरेशन लगा रहे हैं, एडिशन ऑपरेशन लगा रहे हैं। तो एडिशन ऑपरेशन हमने कहाँ किया? संख्याओं पर किया। ये संख्या आपकी 5 और 10 है, तो ये ऑपरेशन अपने आप में जब लागू होगा तब ये जो संख्याएं आपस में कम्बिनेशन किसके साथ हो रही हैं? ऑपरेशन के साथ हो रही है। यानी कि जो ये संक्रियाएं हैं संख्याओं के साथ कम्बिनेशन के तो फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन, यानी कि एक ये अर्थमेटिक एक्सप्रेशन है, यानी कि अंक गणितीय व्यंजक है। ऐसे ही बीजगणितीय व्यंजक जब आएगा तब 6वीं-7वीं क्लास में बच्चे इससे मैथमेटिक्स से दूर होना शुरू हो जाते हैं, और आज हम इसकी डिटेल में आप लोगों को ये क्लियर करने जा रहे हैं। तो ये आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन यानी कि अंक गणितीय व्यंजक है। जब 2 संख्याओं का या 2 से ज़्यादा संख्याओं का कम्बिनेशन जब हम करते हैं इन ऑपरेशन के साथ, तब वो संख्याएँ आपस में मिल करके एक व्यंजक का निर्माण करती हैं, एक्सप्रेशन का बनाती है। ऐसे ही हम लाइकवाइज जब हम कोई पदों को या किसी संख्याओं को जब हम वेरिएबल के रूप में, चर के रूप में और अचर के रूप में जब आपस में कंबाइन करेंगे तब हमें बीजीय व्यंजक यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा। उसके 2-3 एग्जांपल लेते हैं, बनते कैसे हैं। तो जैसे ये था आपका अर्थमेटिक एक्सप्रेशन था। मान लीजिए मैंने कहा कि कोई चर संख्या है वो है x, और मैंने उसके साथ एक 7 को ले लिया। अब आप यहाँ देखें कि ये है आपका x, क्या है? चर है, जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, अननोन क्वांटिटी कहलाती है, जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी होती है, अज्ञात राशि कहलाएंगे। और ये 7 है ज्ञात राशि, यानी कि नॉन क्वांटिटी। तो नॉन क्वांटिटी और अननोन क्वांटिटी आपस में यहाँ पर कंबाइन कर दी विद द सिंबल ऑफ एडिशन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 2 पद बन चुके हैं। एक पहला पद है आपका चर वाला, दूसरा पद है अचर वाला। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हम इसको बोलेंगे एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक बोलेंगे, तो ये आपका द्विपदी व्यंजक बन गया। एक पदी, ये भी एक पदी है, ये भी अपने आप में एक पद है। एक पदी के साथ जब कम्बिनेशन होता है तो द्विपदी एक बन जाता है। वो भी कब?
जब वो अनलाइक टर्म हो। आप देखेंगे कि इस x ये चर वाला है और ये अचर वाला है। जब अचर और चर आपस में मेल नहीं खाता हो, यानी कि लाइक टर्म नहीं आपस में, तब वो बन जाते हैं एक बीजीय व्यंजक, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमने ये लिया कि ये है आपका 3x और फिर हमने लिया माइनस कर रहे हैं, उसमें हमने करा x²। ये देखिए, अब यहाँ आप समझेंगे कि ये x है और यहाँ पर x की पावर 2 है। यही बेसिक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है बच्चों के दिमाग में, ये वो समझ नहीं पाते। बेसिक जब हम अलजेब्रा सीखने होते हैं 7वीं क्लास में, 6ठी क्लास में, 8वीं क्लास में, तो ये 3 प्राइमरी स्टेज हैं जब बच्चा मैथ को सीखता है। तो आप ये देखें कि यहाँ पर मैंने लिया है कांस्टेंट टर्म यानी कि 7 है, और ये चर है यानी कि वेरिएबल x है जिसकी पावर 1 है। जहाँ पर पावर कुछ नहीं होती वहाँ पर पावर क्या होती है, 1 होती है। इसमें भी पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ आप देखें बेटा कि जब ये 3 है इंटू एक्स, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई x से है, तो x और 3 मल्टीप्लाई है, लेकिन ये x आपका क्या है, यहाँ पर चर है जिसकी पावर कितनी है, 1। इसमें x वेरिएबल, इसकी पावर कितनी है, 2। तो ये जो चर है ये आपस में क्या है, अनलाइक है, यानी कि इनकी आपस में ये चर और ये चर आपस में अनलाइक है। अब अनलाइक को हम समझेंगे कैसे, जैसे मान लो एक फ्रूट सेलर है या कोई एक सब्जी बेचने वाला है या कोई दुकानदार है, उस दुकानदार के पास तरह तरह के आइटम्स हैं, तो हम इनको आइटम्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। जो बच्चे थोड़ा सा कम इसको समझ पा रहे हैं उनको मैं तरीका ये बता रहा हूँ कि आप उनको अलग अलग टर्म समझे, जिसकी पावर अलग अलग हो रही है तो उनको हम अलग आइटम मानेंगे। मान लो ये हमने मान लिया सब्जी के रूप में या फ्रूट के रूप में, ये हमने आम मान लिया, तो ये आम नहीं है क्योंकि पावर 2 हो चुकी है, यानी कि पावर जब चेंज होगी तो वो चीज़ भी चेंज हो चुकी है। तो ये आम नहीं है, ये आम है तो ये आम नहीं है, यानी कि ये क्योंकि पावर 2 होगी। अब मान लीजिए मैं इसके अंदर एक और टर्म ले लेता हूँ। मान लीजिए मैंने इसमें लिखा प्लस के x की 3। अब आप देखेंगे कि आपको x तो सब में दिख रहा है, लेकिन x की पावर अलग अलग हो रही है। यहाँ पर पावर 1 थी, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, सब में x है। तो ये जो बहुपद आप देख रहे हैं जिसके अंदर 3 पद आ चुके हैं, ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तीनों पद के कारण इस व्यंजक का नाम हो जाएगा त्रिपदी, क्योंकि इसके अंदर 3 पद हैं, इसमें 2 पद हैं। और अगर कोई एक पदी का एग्जाम्पल लें, जैसे मान लो मैंने लिखा x और उसके साथ मैंने y से गुणा कर दी, इसमें मैंने z से भी गुणा कर दी, इसको मैंने 5 से भाग भी कर दिया, इसको मैंने यहाँ 2 से गुणा भी कर दिया, तो ये अपने आप में एक ही पद है। आपको यह बेसिकली ये समझना पड़ेगा कि जब हम चर और अचर का कम्बिनेशन करेंगे तो प्लस और माइनस के निशान पर ही पदों का हम क्लासीफाई करेंगे। यानी कि जैसे प्लस का निशान यहाँ है या माइनस का निशान ये प्लस का निशान, तब हम ये मानेंगे कि ये अलग पद हो चुका है, यानी कि x के बाद ये अपने आप में एक पद है। अलग करने वाला यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएटर वो जो साइन है वो क्या है, प्लस या माइनस ही है। प्लस या माइनस होने से अगला पद आ जाएगा। लेकिन यहाँ हम देखें कि 2 के बाद गुणा है x, फिर उसके साथ गुणा है y, फिर उसके साथ गुणा है z और भाग में है 5। तो आपने यहाँ देखा कि 2 गुणा में है, 5 भाग में है, x y z भी आपस में क्या है, सारे गुणा में है। तो आप इसको समझें कि ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये अपने आप में एक टर्म है। क्या टर्म है ये, 2 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि 2 के साथ x की भी गुणा, y की भी गुणा, z की भी गुणा है और भाग में क्या है, 5 है। तो ये अपने आप में एक ही पद है। समझ में आ रहा है? तो गुणा और भाग होने से पद की संख्या नहीं बढ़ती, पद वही रहता है एक ही। लेकिन अगर हम देखें कि प्लस और माइनस का निशान आएगा तो पद उतने ही बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि एक निशान अगर आता है जोड़ या घटा का तो 2 पद बन जाते हैं। जैसे इसमें देखा हमने, यहाँ निशान आपका प्लस का है 2 पदों के बीच में, तो पहला पद और दूसरा पद। यहाँ पर देखें पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो ये त्रिपदी बहुपद जब बना तो इसमें 2 निशान आए, एक जगह प्लस लगा दिया, एक जगह माइनस लगा दिया, तो ये आपके त्रिपदी बन चुका है। अब इसमें हम ध्यान से ये देखें कि ये हम समझा रहे थे कि x की पावर 1 और 2 और 3 जब अलग अलग पावर है, इसका मतलब ये है कि ये अलग अलग प्रकार की सब्जी या अलग अलग प्रकार का कोई फ्रूट या फिर अलग प्रकार का कोई आइटम है। हम इनको ये माने कि ये आइटम है, ये अलग प्रकार का आइटम है, इस आइटम का नाम कुछ और है, इस आइटम का नाम कुछ और है। जब भी आप पावर देखें, एक तो ये पहचान है अनलाइक टर्म्स की। अनलाइक टर्म्स जब आपस में कंबाइन होंगी, जुड़ेंगी, तब क्या बनेगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा और उसकी नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। दूसरा तरीका और है, वो देखिए आप। जैसे मान लो मैंने ये कहा कि ये है x और उसके साथ y मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये अपने आप में एक ही पद है, इसमें चर 2 हो गई। मान लो मैं अब यहाँ ले लेता हूँ प्लस, यहाँ मैंने लिया z,
अब ये कितने हो गए यहाँ पर, चर तो 3 है, x भी है, y भी है, z भी है, लेकिन इसमें ये जो x y है ये अपने आप में x और y दो चरों के कॉम्बिनेशन से गुणा करने से एक चीज़ बनी है। ये अपने आप में कोई एक और चीज़ है, अलग है, जिसमें ना x के गुण है, जिसमें ना y के गुण है। x और y का मल्टीप्लाई होने पर जो चीज़ बढ़ेगी वो एक अपने आप में चीज़ कहलाएगी, और इसका हम एक अलग आइटम का नाम रखेंगे। ऐसे ही z अपने आप में एक और आइटम है। मान लीजिए हमने एक और इसमें जोड़ दिया या घटा कर दिया, तो वो मान लो हमने लिया x ले लिया अकेला। अब ये देखिए ज़रा, अब यहाँ x y है और ये x है और ये z है। मान लीजिए मैं इसमें y और ले लेता हूँ, तो अब आप इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि x y है ना, ये x और y से दोनों से डिफरेंट है। z से तो ऑटोमेटिक डिफरेंट है, क्योंकि z एक अलग प्रकार का हमने कोई आइटम मान लिया। तो z नाम का कोई आइटम कुछ और है, x नाम का आइटम कुछ और है, y नाम का आइटम कुछ और है। x और y आपस में जब इकट्ठे लिख दिए तब ये आइटम कुछ और बन गया, ना इसमें x के गुण है ना इसमें y के गुण है। तो आप इनको बड़ा ध्यान से देखेंगे कि जब हमारे पास जितने ज़्यादा वेरिएबल, चाहे वो आपस में मल्टीप्लाई होने पर हो जाएं, तब भी मान लो मैं इस z के साथ मान लो मैंने y ले लिया, तो z y ये अपने आप में अब z से भी अलग हो गया। मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ z, तो आप देखेंगे कि इसमें कितने पद हो चुके हैं, z नाम का एक आइटम, जेड वाई नाम का एक और आइटम, x नाम का एक और आइटम, y नाम का एक और। तो ये कितने आइटम हो चुके हैं आपके पास। ये आइटम z अपने आप में इनके जैसा कोई नहीं है, ऐसे ही x y के जैसा और कोई आइटम नहीं है, z y के जैसा कोई आइटम नहीं है, x के जैसा कोई नहीं है, y के जैसा कोई नहीं है। अगर आपने इन चीज़ों को आज समझ लिया तो यूँ मान लीजिए कि आपका जो फाउंडेशन है अलजेब्रा का, ये क्लास 6-7 से स्टार्ट होता है। 6 में फिर भी लास्ट ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हटा दिया गया। 7th क्लास में चैप्टर नंबर 10 ये स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपका फाउंडेशन फॉर अलजेब्रा है। आप इनको अगर आपने समझ लिया तो फिर आपकी सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। आज की वीडियो में हम बहुत अच्छे से ये समझेंगे। तो आज ये आपने देखा कि ये चीज़ें जब तक आपको क्लियर हो जाएंगी कि y नाम की जो चीज़ है ये अकेला y है, तो वो इनमें से किसी के साथ भी मैच नहीं करता। तो ये सारी टर्म z इनके साथ किसी के साथ भी मैच नहीं कर रहा। मान लो मैं एक टर्म को, इस टर्म में से एक और टर्म ले लेता हूँ। मान लो ये मैंने कह दिया कि प्लस में yx। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। yx बोल दिया और ये है xy पहले से। xy और yx जब गुणा होती हैं टर्म आपस में, मल्टीप्लिकेशन ऑफ x एंड y, यानी कि जब दो वेरिएबल हैं x और y वेरिएबल, ऐसे ही y और x वेरिएबल आपस में जब मल्टीप्लाई होती हैं तब उनमें कोई फर्क नहीं मानना हमने। तब हम ये रूल अप्लाई करेंगे कि चाहे x y को आगे पीछे लिख दो, चाहे y को आगे लिख दिया, x को पीछे लिख दिया। इसमें आप देख रहे हैं, तो ये अपने आप में लाइक टर्म है। ये दोनों अपने आप में क्या है, लाइक टर्म है। अगर आपने लाइक टर्म को पहचानना सीख लिया तो ये मान लो कि मैथ का मॉन्स्टर आपने काबू पा लिया। यानी कि जो मैथ का जो सबसे बड़ा जो राक्षस है वो है अलजेब्रा की ये बेसिक फाउंडेशन। अगर आपने फाउंडेशन को अच्छी तरीके से आज सीख लिया तो आपका अलजेब्रा यानी कि मैथमेटिक्स आपके पूरे कंट्रोल में होगा और आपको कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम से आप नहीं घबराएंगे। अब उसमें सबसे जो पहला स्टेप है वो आज आपका ये मैंने क्लियर करके दिया है। वो क्या है कि आपको दो कोई टर्म है उनको आपस में पहचानना है कि वो लाइक कौन सी है और अनलाइक कौन सी है। तो आपने ये देखा कि एक्स वाई और वाई एक्स ये अपने आप में क्या है, लाइक टर्म है। तो लाइक टर्म को आपने पहचान लिया। ऐसे ही एक्स इनमें से किसी के साथ नहीं, क्योंकि ये अकेला एक्स है, अकेले एक्स को हमने कुछ और मान लिया तो वाई नाम के आइटम को कुछ और आइटम बोल लेंगे। एक्स वाई और वाई एक्स ये अपने आप में आइटम है, तो ये और ये आइटम क्या है, सेम आइटम है, तो ये लाइक टर्म्स हो गई। अब मान लो मैं एक और बोल देता हूँ, मैंने बोला कि 3x की पावर 2। अब देखें जरा, ये x की पावर 2 है और यहाँ मैंने ले लिया यहाँ पर प्लस। देखिए ज़रा, अब यहाँ देखें कि ये x की पावर 2 है और ये मैंने लिया 3x की पावर 2। तो इसमें हमने सिर्फ वेरिएबल के पार्ट को देखना है, उसकी पावर को देखना है। तो यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है x की, और यहाँ पर भी x की पावर कितनी है, 2 है। तो जब हमने ये देखा कि ये वेरिएबल x है, ये भी वेरिएबल x है, पावर 2 है, पावर 2 है, तो ये क्या हो गया, आपस में लाइक टर्म हो गई। हमने यहाँ पर इसको नहीं देखना कि ये 3 है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, 1 होता है मल्टीप्लाई में। तो अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि मान लो हमने इसको ये माना कि एक्स स्क्वायर को मैंने मान लिया एक आम, तो ये आप क्या हो गया बेटा, ये हो गया -1 आम, यानी कि नेगेटिव वाला एक आम। यानी कि ये आम को हम कह सकते हैं कि ये आम एक किस्म से गंदा है या नेगेटिव आम है। तो ये क्या होगा आपका, ये भी एक आम ही है
लेकिन एक के साथ 3 दिख रहा है यहाँ पर इस आम के साथ कौन है 3, तो ये क्या हो गया 3 आम, लेकिन कैसे है वो 3 आम पॉजिटिव है, यानी कि अच्छे 3 आम है। और ये एक आम कैसा है, ये एक आम नेगेटिव है। तो आपने लाइक अनलाइक टर्म्स के साथ ये भी समझा कि इसका जो कोफिशिएंट है इसके साथ कौन है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कौन था 3 था, ये इसका कोफिशिएंट कहलाएगा, इसका गुणांक कहलाएगा। एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है 3, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है माइनस का 1, एक्स का गुणांक कौन है प्लस का 3, एक्स की 3 का गुणांक कौन है प्लस का 1 है। जब भी कभी किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर ना दिखे तो वो ऑटोमेटिक समझ लेना वहाँ पर 1 है और वो गुणा में है, यानी कि x की 3 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब है प्लस का 1। और माइनस का निशान होता है, जैसे यहाँ माइनस का निशान था तो मैंने 1 लगा दिया यहाँ पर, ये 1 क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि गुणांक है। तो ये टर्म इन दोनों से क्या है अनलाइक है, लेकिन ये और ये टर्म आपस में क्या है लाइक टर्म्स है। अब लाइक टर्म का जब कम्बिनेशन करेंगे तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये आपकी जो प्रैक्टिस वीडियो है इसमें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन से संबंधित और इन लाइक अनलाइक टर्म्स को आपने समझना है, उसके लिए आज फोकस है। आज आपकी ये प्रैक्टिस वीडियो नंबर 5 है जिसमें आप अलजेब्रा को समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही ईजी वे में आप इसको बिल्कुल ही लाइट वे में इसको समझ रहे हैं। अब ये आपको ये समझ में आया कि हमने जब दो टर्म अनलाइक टर्म को कंबाइन किया, ये x और ये 7, ये आपस में क्या है ये चर है ये चर है, तो अनलाइक टर्म होगी। अनलाइक टर्म आपस में जब मिलेंगी तो नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ती जाएंगी और नंबर ऑफ टर्म बढ़ने से क्या होगा पोलिनोमियल बढ़ेंगे। पोलिनोमियल क्या होंगे, मोनोमियल क्या होता है जिसमें एक पद होता है, बाइनोमियल क्या होता है जिसमें 2 पद होते हैं, ट्राइनोमियल जिसमें 3 पद है, ऐसे क्वाड्रिनोमियल यानी कि एक पदी द्विपदी त्रिपदी चतुर्पदी बहुपद। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं ये द्विपदी है, ये अपने आप में एक पदी है। इसको अगर हम ले लें पूरे को तो 1 पद 2 पद 3 पद 4 पद, अब ये चतुर्पदी बन चुका है। हम टर्म को घटा दें, मान लो इसको मैंने हटा दिया तो ये तीनों पद हो गए, इसमें 1 2 पद 3 पद, तो ये त्रिपदी हो गया। इस प्रकार से अब हम पावर के हिसाब से भी देखेंगे, जिसमें पावर 1 होती है तो वो लीनियर कहलाता है, जिसमें पावर 2 होती है वो क्वाड्रेटिक कहलाता है, जिसमें पावर 3 होती है वो क्यूबिक कहलाता है। इन दोनों के कम्बिनेशन से भी नाम रखा जाता है, यानी कि किसी भी पोलिनोमियल का नाम दोनों सेंस के बेसिस पे भी होता है, कि नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे भी और नंबर ऑफ पावर के ऊपर भी, यानी कि डिग्री कहलाती है उसकी। जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, ये आप देखें कि इसमें पद कितने बेटा, इसमें पद हैं x और 7 2 पद हैं, और पावर कितनी है इसमें चर की पावर है 1, तो ये लीनियर पोलिनोमियल हुआ। और पद कितने हैं 2 है, तो लीनियर बाइनोमियल हुआ। जो 7 + x है ये क्या है लीनियर भी है और बाइनोमियल भी है, समझ रहे हैं आप। तो ये आपका ऐसे ही, ये अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो ये क्या है, इसमें सर x y z z 3 है और पावर 1 है, तो हम बोल लेंगे लीनियर और मोनोमियल, यानी कि इसमें पद 1 है। पद 1 क्यों है, आप लोग अगर इसको ध्यान से समझे तो मैंने रूल बताया था कि गुणा और भाग होने पर सर और अचर का कम्बिनेशन, जैसे ये 2 और 5 आपस में कोफिशिएंट यानी कि अचर हैं, और ये अचर की क्या हो रखी है गुणा और भाग, 2 गुणा हो रखा है 5 भाग हो रखा है, किसके साथ x y z के साथ, x की y से z से तीनों से गुणा और फिर उनकी गुणा 2 से और भाग हो रखा है 5 से। तो ये सारी चीज़ें जब गुणा और भाग का कम्बिनेशन होता है चर अचर के साथ, तब आपका बहुपद नहीं बनता, तब आपका मोनोमियल ही रहता है, वो एक ही पद रहता है। पद बनने के लिए हमें प्लस या माइनस के निशान के सिंबल को लेंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या था, मान लो ये चतुर्पदी का एग्जाम्पल है, ये मैंने लिया प्लस का x की 3। यहाँ हमारी बात चल रही थी कि जब उसकी पावर अलग अलग होगी तब उनको अलग अलग आइटम मानेंगे, और उन आइटम को, जैसे हमें फ्रूट वाले की बात करेंगे, फ्रूट वाले ने सेब की टोकरी से सेब ही लेना है या डालना है, अगर उसके पास कम हो गए तो वो डाल के सेब की टोकरी में डाले। कोई मांगने के लिए आगे सेब दे दो तो वो सेब की टोकरी में से दे देगा, वो अमरूद की या फिर आम की या फिर कोई दूसरा फ्रूट है उसकी टोकरी में से वो नहीं देगा। इसका मतलब वो वहाँ पर ऐड होना या फिर हम आइटम को घटा रहे हैं, कम कर रहे हैं उसमें से, तो वो एडिशन सब्ट्रैक्शन का प्रोसेस है, वो सेम कैटेगरी में से। इसका मतलब लाइक टर्म्स को हम आपस में जोड़ या घटा सकते हैं, लाइक टर्म्स होंगी तभी हम आपस में उनको कंबाइन करेंगे। तो चलिए पहले मैं इसकी एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपकी, कि जितनी भी हमारी हमने अभी सीखी हैं कि ये सभी अनलाइक टर्म्स हैं आपस में, एक्स वाई और वाई एक्स आपस में लाइक टर्म है। ऐसे ही x माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि इसको हमने आम मान लिया था। जैसे मैंने आपको समझाया कि आप इस तरीके से चीज़ों को मान सकते हैं, जूम कर सकते हैं कि कोई फ्रूट की
जितने नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे है, यहाँ जैसे आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से ये और ये आपका सेम है, तो इसको आप ये मान लेंगे कि आपने इसको यदि नाम दे दिया कि ये सब्जी है आपकी कोई बैंगन है, तो ये बैंगन की सब्जी है, तो ये भी क्या है, बैंगनी है, ये आप इसको मान लेंगे। तो ये सेम हो गए, बैंगन और बैंगन सेम हो गए। ये आपका जेड मान लो आपने कुछ माना, वाई जेड कुछ माना, जेड वाई एक्स कुछ माना, वाई कुछ माना, तो ये अलग अलग आइटम है, इनको अलग अलग टोकरी में रखा है, तो इनको हम एक दूसरे के साथ ना जोड़ सकते ना घटा सकते। अब हम लेते हैं बेसिकली कि जब आपका कोई भी आपको पोलिनोमियल बनाएंगे, पोलिनोमियल बनता कैसे है, बेसिकली जब हमारे पास अलग अलग अनलाइक टर्म्स का कम्बिनेशन करवा दिया जाए। जैसे मान लो पहले सबसे पहले हमने लिया कि x है, x अपने आप में एक पद ही है और इसके साथ मैंने 2 से गुणा कर दिया तो डबल x हो गया, यानी कि 2x हो गया। और इसको मैंने इसमें ये कह दिया कि 7 इसमें जोड़ो, 2x में 7 जोड़ो, तो ये हमने लगा दिया जोड़ का निशान। तो क्या ये आपस में जुड़ जाएंगे 2 और 7? ये नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये आपको मान लो आपने आम मानना था, तो ये 2 आम है, ये 7 आम नहीं है। ये 7 आप ये समझे कि ये 7 कुछ भी नहीं है, ये 7 कोई और आइटम है, समझ में आया? x को हमने आम मानना, तो ये आम नहीं है, इसलिए 2 आम और प्लस में 7, ये यूं का यूं रहेगा, तो ये आपका जोड़ हो चुका है। घटा करने के लिए बोले तो हम इसको घटा का निशान लिख देंगे। ऐसे ही मान लो और बोला जाए कि y में से x घटाइए, y में से x घटाओ। अब आप देखो y और x आपस में लाइक टर्म है क्या? नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसमें कितने पद है, 2 पद है, तो ये द्विपदी बहुपद बन गया। अब ऐसे ही कोई और एग्जांपल ले लें जिसमें ये कहा जाए कि x स्क्वायर में y प्लस में z जोड़ दिया, यानी कि इसमें 3 पद ले लिए कि x स्क्वायर एक संख्या है, उसमें y संख्या जोड़ो और उसमें z को भी जोड़ो। तो अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये तीनों ही क्या है, अलग अलग प्रकार की चीजें हैं। मान लो इस आइटम का हमने कुछ नाम रखा, तो ये आइटम कुछ और है, ये तो वो आइटम नहीं है, ऐसे ये आइटम भी नहीं है, तो ये क्या बन जाएगा, एक त्रिपदी बहुपद बन जाएगा। तो जब हम अनलाइक टर्म्स को आपस में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो क्या बनेगा, मोनोमियल, यानी कि एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, हर एक पद, ये एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, तो एक पद, दूसरा पद और तीसरा पद, ये क्या बन जाएगा, त्रिपदी बहुपद बन जाएगा। अगर हम इसकी पावर को देखें तो सबसे बड़ी पावर इसमें एक पावर है, और यहाँ पर सबसे बड़ी पावर यानी कि डिग्री कितनी है, 2 है, तो इसकी पावर कितनी होगी, 2, तो इसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक, यानी कि ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक, यानी कि त्रिपदी और द्विघाती जिसमें घात 2 है। इस प्रकार से ये पद हमारे बनेंगे। अब मैं आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ बेटा, आप ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन है 7वीं क्लास का, यानी कि सबसे बेसिक क्लास है आपकी, और इस बेसिक क्लास में आपको चैप्टर नंबर 10 में ये क्वेश्चन है। आपको ये पहचान करनी है कि कौन कौन सी लाइक टर्म आपस में है, और जब उनका कम्बिनेशन करेंगे तो वो अगले स्टेप में सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले 10 PQ, आपको इसमें देखना है कि 10 PQ, आपको पहले ही मैंने बताया कि गुणा में जब हम PQ आगे पीछे लिख दें तो भी फर्क नहीं पड़ता, वो क्या कहलाती है, समान या लाइक टर्म कहलाती है। तो PQ बोलो या QP, देखो ये P है अकेला, ये अकेला Q है, तो ये मैच नहीं कर रहे, ये पावर 2 है तो ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, ये आइटम, इसके जैसा आइटम कोई भी आपको नहीं दिखा, इसके जैसा आइटम ये दिखा, ये देखिए, आपने देखा कि मैंने बताया था आपको कि PQ और QP आगे पीछे लिख दो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो PQ की जो प्रॉपर्टी है वो QP या PQ आपस में क्या है, लाइक टर्म है। तो ये पहला जोड़ा आपको मिल चुका है लाइक टर्म का। ऐसे नेक्स्ट देखें, ये है 7P, तो यहाँ Q है अकेला, ये P स्क्वायर है, ये Q है, ये ओनली 23 है, Q स्क्वायर P स्क्वायर है, ये P स्क्वायर है, ये 41 है, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये P, ये मैच कर रहा है। तो हम देखेंगे कि नेक्स्ट पेयर हमारे पास मिल चुका है, ये 7P किसके जैसा है, 24P के जैसा है। तो यहाँ इसमें P अकेला है, ये भी P अकेला है ना, पावर दोनों की पावर एक है, 7 है, ये 24 है, ये आपके कोफिशिएंट है, गुणांक है, यानी कि हम इसको मानने की भी 7P यानी कि 7 पोटैटो है, तो ये 24 पोटैटो है, यानी कि 24 और 7 आपस में हमने एक अलग कोई आइटम है, उस आइटम का नाम P रख दिया। ऐसी 8Q को जैसा देखिए, ये 8Q है, यहाँ पर अकेला नहीं, ये Q है, ये मिल चुका है। तो आप देखेंगे कि 8Q के जैसा है 2Q, तो ये भी आपकी लाइक टर्म है। नंबर 3 जो पेयर बन चुका है, 3 बन चुका है पेयर नंबर, ये हमारा P वाला भी आ गया था,
अब नेक्स्ट देखिए 23, ये 23 है, इसके जैसे यानी कि यहाँ पर सिर्फ क्या है पी क्यू ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, यानी कि ये सिर्फ अचर पद है। अचर पद कितना है 23 है, और यहाँ पर अचर पद क्या है 41 है। तो ये आपस में लाइक टर्म बन चुके हैं, ये चौथा पेयर बन गया, ये मान लें हम। अब आगे देखें कि ये देखिए ये क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर, यहाँ क्या है क्यू स्क्वेयर पी स्क्वेयर के आगे पीछे लिखा है, पी स्क्वेयर को पहले लिख दिया, क्यू स्क्वेयर को बाद में लिख दिया, यहाँ पर क्यू स्क्वेयर को पहले, तो ये क्या है आपस में लाइक टर्म है बिल्कुल। तो ये आपका लाइक टर्म का छठा पेयर बन चुका है। इसी प्रकार आप देखें कि ये क्यू पी किसके साथ है, ये इसके साथ है, पी क्यू और क्यू पी, ये भी लाइक टर्म आपस में। तो ये एक नंबर जो जोड़ा मिला था वो ये मिला था, इसकी 3 आपस में टर्म है, ये देखें ये आपस में लाइक टर्म है। ये है 10 पी क्यू, ये 78 क्यू पी, और ये है 7 -7 क्यू पी। ये 3 टर्म आपस में लाइक है, इनको हम आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए पी स्क्वेयर क्यू, पी स्क्वेयर तो ये है क्यू स्क्वेयर पी, तो यहाँ ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर पावर पी की 2 है, यहाँ पर क्यू की पावर 1 है, यहाँ पर क्यू की पावर 2 है, पी की पावर, तो ये आपस में अनलाइक टर्म है। पी स्क्वेयर ये इस पी स्क्वेयर के साथ मैच कर रहा है, तो ये आपस में लाइक टर्म है। 9p पी अकेला पी हमारे पास यहाँ का 7p है, 24p है, ये भी आपका ये 24p और 9p और ये 7p, ये आपका पेयर बनता है। ऐसे पी क्यू स्क्वेयर, ये पी क्यू स्क्वेयर ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये देखिए ये p है, ये क्यू स्क्वेयर है, यहाँ क्यू स्क्वेयर है और p है, तो क्यू स्क्वेयर और ये भी क्यू स्क्वेयर, पी क्यू को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, पावर सेम रहनी चाहिए। तो ये लाइक टर्म इसके साथ है, तो ये भी आपस में लाइक टर्म्स है। ऐसे ही पी स्क्वेयर क्यू के जैसा कोई है, आप देखिए जरा, पी स्क्वेयर क्यू के जैसा मेरे ख्याल से कोई भी नहीं है, तो ये अपने आप में सबसे अनलाइक है, इसके जैसी कोई भी टर्म नहीं है। तो मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी प्रैक्टिस होगी। अब हम देखते हैं कि जब अनलाइक टर्म है तब तो आपके पास पोलिनोमियल बनता है, द्विपदी बनता है, त्रिपदी बनता है, चतुर्पदी, जितने पद जुड़ते जाएंगे या घटते जाएंगे, घटा या जोड़ का निशान आएगा, इससे आपका क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन बन जाएगा, या फिर हम कहेंगे पोलिनोमियल बन जाएगा, 2 पद 3 पद 4 पद ऐसे। लेकिन अगर हम बात करें कि लाइक टर्म्स की, तब हम सिंपल लेते हैं कि तब वो आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये लिया है 2x में से 3x, तो ये क्या है 2x और ये क्या है 3x -3x। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि 2x में -3x जोड़ो, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना है। इसको हम कैसे करेंगे, ये मैं मेरी टेक्निक से बच्चों को आपने ये समझ लेना है कि x नाम की चीज़ को आपने कोई आइटम का नाम दे दिया, क्या दे दिया, मैं वही आम मानता हूँ, तो ये 2 आम देखेंगे बेटा, ये प्लस के 2 आम है, यानी कि अच्छे 2 आम है, और ये x को आपने क्या माना, आम माना, तो ये भी क्या है, आम ही है। अब आम को आपने ये देखना है कि ये क्या है, माइनस के 3 आम है, ये है प्लस के 2 आम है, तो माइनस और प्लस के आपस में विचार नहीं मिलते, यानी कि पॉजिटिव लोग और नेगेटिव लोग कह लें, आपस में उनके विचार नहीं मिलते, तो आपस में क्या होती है, फाइट होती है। तो फाइट के बाद क्या होगा, जो ज़्यादा है मेजोरिटी होती है वो जीत जाते हैं, तो यहाँ पर -1 आएगा, क्योंकि 2 लोग पॉजिटिव हैं, 3 लोग नेगेटिव हैं, तो आपस में विचार नहीं मिलने के कारण वो फाइट होगी, तो 1 बचेगा और x बचेगा। क्यों, क्योंकि आपके पास 3 नेगेटिव लोग थे, 2 पॉजिटिव लोग थे, तो आपस में फाइट के बाद वो क्या हो जाएगा, ये। तो ये आपका जोड़ने का कंसेप्ट हो गया। जोड़ने के लिए आपने क्या करना है, सिंपल उनके साइंस को देखना है और उनकी फाइट कराएंगे या उनकी टीम बनेगी, आपस में वो विचार मिलते हैं तो टीम बनेगी। टीम कब बनती है, जब वो एड हो जाते हैं। ऐसे ही जब डिफरेंस होंगे उनके साइन, एक नेगेटिव लोग होंगे एक ग्रुप में, पॉजिटिव लोग होंगे, तो आपस में उनके विचार नहीं मिलेंगे, यानी कि वो फाइट करेंगे, तो क्या आएगा, मेजोरिटी ऑफ द पीपल का साइन यहाँ पर आएगा, यानी कि जो ज़्यादा लोग हैं उनका साइन यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे अगर घटाने के लिए बोला जाए तो घटा के भी दिखाता हूँ मैं। अब ये देखना है थोड़ा सा आपने कि जब ये कह रहा है, मैं जोड़ने की बजाय कह रहा हूँ घटाने के लिए, कि 2x में से -3x घटाओ। अब ये थोड़ा सा आपने ध्यान देना है। अगर आप अलजेब्रा को सीखना चाहते तो आपको जोड़ घटा को भूलना पड़ेगा, आपको सिर्फ हिसाब करना, यानी कि नेगेटिव और पॉजिटिव लोगों के बीच में आपने उनका आपस में क्या टर्म्स कंडीशन रहती है, क्या वो आपस में टीम बनाते हैं, क्या आपस में फाइट करते हैं, बस ये 2 बातें याद रखनी है। आप जोड़ घटा को भूल जाए तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अगर इसने घटाओ बोल रहा है तो जिसको घटाने के लिए बोल रहा है उसको साइन चेंज कर देना है। तो ये कह रहा है कि +2x में से -3x घटाओ, ठीक है। तो +2x को तो हम लिख देंगे यूं का यूं +2x, और -3x और घटाओ, घटावट जब दिया जाता है तो साइन चेंज कर देना है। साइन माइनस था तो क्या हो जाएगा
और ये 3x। अब आप इस घटाओ वर्ड को हटा देंगे क्योंकि इसने क्या कर दिया, इसका साइन को चेंज कर दिया। किसको, जिसको घटाना है उसका साइन चेंज करेंगे। अब हम देखेंगे कि ये आपके पास आ चुके हैं, चाहे इनका आपने ये देखना, सिर्फ साइन देखने, मैंने कहा कि जोड़ घटा नहीं करना, सिर्फ साइन देखने हैं। अब ये साइन कैसे हैं, 2 पॉजिटिव लोग हैं, ये भी 3 पॉजिटिव लोग हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, टीम बनाएंगे। टीम बनाएंगे तो कितने हो जाएंगे, प्लस के पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव लोग 5 हो जाएंगे, और ये क्या आएगा x का x। एक तरीका तो ये है कि हम इनको कोई आइटम मान ले, जैसे कि मैंने आम माना, या एक और तरीका ये है कि हम ये जो x और x है तो इस x को हम एक ही टर्म ले रहे हैं तो इस x को यहाँ लिख लेंगे और सिर्फ इनका हिसाब करेंगे 2 और 3 का, यानी कि पॉजिटिव लोग 2 और पॉजिटिव लोग 3, तो आपस में उनकी टीम बनेगी तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव 5 बन जाएगा और x का x रहेगा। x नाम का कोई आइटम है तो वो आइटम ये, यानी कि 2 पॉजिटिव आइटम और 3 पॉजिटिव आइटम वो जुड़ करके 5 पॉजिटिव आइटम बन जाएंगे। तो ये आपने सिंपल लाइक टर्म्स का कम्बिनेशन ये देखना है। अब हम थोड़ा सा और एक सिंपल एक और ले लेते हैं इसी का एग्जांपल। जैसे ये दे रखा है मैंने क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। मान लीजिए ये कह रहा है कि 3xy में से, या में कर ले, में -5/2xy जोड़ो। पहले तो जोड़ने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जोड़ने या घटाने को आपने कुछ नहीं मानना, सिर्फ घटा वाले क्वेश्चन में आपने ये देखना है कि उस बंदे का साइन चेंज करना है जिसको घटाना है, ठीक है, जिस टर्म को घटाना है। तो मान लीजिए ये कह रहा है कि इसमें ये जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए बोले तो हमने कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ साइंस को देखना है। ये प्लस है और ये माइनस है, और ये बंदा देखें कि XY नाम का है, ये भी XY, तो क्या ये आपस में हो सकते हैं, लाइक टर्म है क्या, ये x और y, XY यानी कि XY और ये भी XY, तो ये लाइक टर्म है, तो आपस में जोड़ हो सकता है, घटा भी हो सकती है। तो जोड़ और घटा में हमने इस दोनों को एक साथ लिख देना है यहाँ XY, ठीक है। और यहाँ लिखने के बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे, और ब्रैकेट में जो बंदा जैसा है, ये क्या कह रहा है, प्लस का 3 और ये कह रहा है माइनस का 5/2। तो जोड़ने का क्वेश्चन जब होगा तब आपने यूं के यूं लिखने, कुछ नहीं करना, जैसा बोल रहा है वैसे लिख दें, कुछ भी नहीं करना। अब आप हिसाब करेंगे तो अगर आपके पास ऐसा कोई पूरा नंबर है और ये फ्रैक्शन नंबर है, तब आपने डायरेक्टली क्या कर देना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अगर डिवाइड में है तब आप एलसीएम ले लेंगे। इस केस में आपको एलसीएम ले लेना, सीधा डायरेक्टली 3 × 2 कितना हो गया, 6 -5/2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 - 5, ये हो गया 1/2, और ये XY का XY। तो इस तरह के केस में आपको आइटम वही रखना है। मान लो आपने XY को क्या मान लिया, XY को आपने मान लिया अमरूद, तो ये भी क्या है, अमरूद ही है, गलती से में से आम ही बन रहा है, तो ये भी अमरूद है। तो 3 अमरूद अच्छे, -5/2 अमरूद नेगेटिव है, तो ये अमरूद तो अमरूद रहा है, यहाँ पर अमरूद का मतलब XY लिख दिया, और साथ में जो कोफिशिएंट्स है ना उनको अपने ब्रैकेट में लिख लेना है। ये सिंपल सा फंडा है। अब जोड़ने के लिए, अगर घटाने के लिए कहता, मान लो ये कह देता कि घटाओ, तो बहुत ही आसान है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया जोड़ने घटाने वाला, तो आपको टोटली मैथ का मोस्टली 80% मैथ आपको आ जाने वाला है। चलिए देखिए, अगर ये कहता है कि घटाओ, तो घटाओ, तो इसमें से ये घटाना है, तो जिसको घटाना है उसका साइन चेंज करेंगे। तो ये क्या है, माइनस है, तो यहाँ हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बस इतना सा काम है। अब आपने ये नहीं देखना कि हम जोड़ रहे हैं कि घटा रहे हैं, हमने सिर्फ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जिस बंदे का साइन चेंज करना है वो ध्यान देना है। ये कह रहा है घटाओ इसको, तो जिसको घटाओ कहा है उसका साइन चेंज करेंगे। उसका साइन क्या है, नेगेटिव है, तो हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होता तो क्या कर देते, नेगेटिव कर देते। जोड़ करने के लिए बोल रहा तब आपने कुछ नहीं करना, तब आपको जैसा है वैसा लिख रहा है इसके अंदर। अब हम इसको क्वेश्चन को कर देंगे, क्या कहा इसने, घटाओ, तो माइनस का कर दिया प्लस। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये भी प्लस, 6 और 5 11/2, ये आपका आंसर आ चुका है। तो आप देखिए कितना ईजी है, जोड़ और घटा, एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत ही ईजी प्रोसेस है। अब हम देखते हैं आपके लिए क्वेश्चन है, ये 2-3 क्वेश्चन इनकी आप प्रैक्टिस कर लें। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3x² + 5x में 7 - 2x² - x को जोड़ना है या घटाना है। इस क्वेश्चन को लेते हैं। अगर ये आपने समझ लिया तो फिर आपको मोस्टली क्वेश्चन समझ में आने वाला है। ये आपकी प्रैक्टिस वीडियो चल रही है जिसमें आपको आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये मैथ का जो डर है, फोबिया है, वो आपका भाग जाने वाला है अलजेब्रा का। तो देखिए ये कह रहा है कि मान लो कह रहा है कि 3x² + 5x। अब ये क्या क्वेश्चन बन गया, पहले हमने, अब ये क्या है, एक पद और दो पद, द्विपदी में
द्विपदी, ये त्रिपदी है, 7 माइनस 2x² माइनस एक्स, इसमें कितने हैं, 3 पद है। तो द्विपदी में त्रिपद को जोड़ना है, ये जोड़ने का क्वेश्चन ले लिया। अब घटाने का भी ले लेंगे, पहले हम जोड़ करते हैं। तो जोड़ करने के लिए हम ये देखेंगे कि लाइक टर्म्स कौन कौन सी हैं। लाइक टर्म का लाइक टर्म के साथ कॉम्बिनेशन होगा, अदरवाइज वो कॉम्बिनेशन नहीं होगा। चलिए, ये x² वाली टर्म है और ये भी x² वाली टर्म है, तो इनको हम आपस में कंबाइन करेंगे, क्योंकि ये है आपके प्लस के 3 आइटम, इसको हमने आम मान लिया, तो ये क्या है, 3 आम, और ये क्या है, 2 आम, ये भी आम ही है, तो ये आम का आम से कॉम्बिनेशन होगा। ये मान लिया आपने, सेब मान लिया, तो ये सेब है, तो यहाँ पर ये भी सेब है, तो सेब का सेब के साथ कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ आप देख रहे हैं ये कुछ और है, इसके जैसा यहाँ कोई है ही नहीं। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना है, इसको देखें आप। आपने ये ढूंढ लिया कि लाइक टर्म कौन सी है। अब आपको पता चल रहा है कि लाइक अनलाइक टर्म का कितना बेनिफिट है। लाइक अनलाइक टर्म के बिना मैथ की फाउंडेशन ही नहीं है। आपने देखा कि x² के साथ मैच करी थी, ये लाइक टर्म है, x और x ये आपस में लाइक टर्म है, इनका कॉम्बिनेशन करेंगे, ये अनलाइक टर्म है, ये योग। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, बड़ी पावर को देखना है। ये पावर 2 है, ये पावर 1 है, और यहाँ पावर x यहाँ पर है ही नहीं, अचर पद है सिर्फ, x यानी कि वेरिएबल यहाँ पर है ही नहीं। तो सबसे पहले हम बड़ी पावर वाले को लिखते हैं। ये आपका पद मैंने बताया था कि आम है, तो हमने आम को लिख दिया, x² क्या है, आम है, और आम के ब्रैकेट में हम लिखेंगे प्लस के 3 आम, और ये क्या है, माइनस के 2। बस जो कोफिशिएंट्स हैं उनको हमने क्या कर लेना है, ब्रैकेट में लिख देना है। यहाँ कोफिशिएंट क्या है, प्लस का 3 है, और ये कोफिशिएंट क्या है, माइनस का 2 है, और x² को साथ में लिख दिया। तो हम जोड़ कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं मतलब साइन जैसे है वैसे के वैसे साइन लिख रहे हैं। आगे देखिए, ये x है, तो हम यहाँ प्लस का साइन लगा देंगे, और यहाँ लिखेंगे x। ये क्या है, सेब है, तो सेब को लिख दिया। अब सेब के साथ ब्रैकेट में देखेंगे, तो ब्रैकेट में ये क्या है, प्लस का 5 है, और यहाँ पर क्या है, माइनस का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या है, 1 आएगा, तो ये आएगा माइनस का 1, और ये क्या है, सेब, तो सेब को हमने एक ही बार लिख दिया। ये सेब और ये सेब, तो ये क्या आएगा, सेब आएगा। लेकिन ये कैसे हैं, प्लस के 5 है, ये कैसे हैं, माइनस का 1 है। इन दोनों को क्या कर दिया, हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब देखें, यहाँ पर 7 के जैसा कोई नहीं है, तो हम इसको कुछ भी नहीं है, हम इसको 7 का 7 लिखेंगे, या 0 + 7 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो उसके जैसा कोई नहीं है, इसका मतलब वहाँ पर 0 है, तो इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले बड़ी पावर वाली आइटम को लिखना है, फिर छोटी पावर वाली आइटम को लिखना है, फिर लास्ट में अचर पद को लिखना है। अगर अचर पद, दोनों जगह के अचर पद, यहाँ वाला 7 है, यहाँ वाला कोई नहीं है, तो वो हो गया 0। समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट इसका आंसर देखें, सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये 3 लोग अच्छे हैं, ये 2 लोग नेगेटिव है, तो आपस में फाइट के बाद कौन से बचेंगे, फाइट के बाद ज़्यादा वाले बचते हैं, तो वो है प्लस का 1, और ये क्या होगा, x²। ये देखें, ये प्लस के 5 है और माइनस का 1 है, तो फाइट के बाद क्या होगा, फाइट के बाद प्लस के 4 बचेंगे, और ये हो गया x। फिर ये तो 7 का 7, तो ये आप देखेंगे कि इसमें से इसको जोड़ दिया, तो ये जोड़ने पर ये आपके पास द्विपदी त्रिपदी को आपस में जोड़ने पर एक और बहुपद मिला है, जो हमने जोड़ने पर मिला है। अगर आपको ये क्वेश्चन कह दिया जाता है कि घटाओ, तो हमने सिंपली कुछ नहीं करना बेटा, यहाँ जो निशान थे वो चेंज करने हैं। किसके चेंज करने हैं, पीछे वाले के। ये कह रहा है कि इसमें से ये घटाना, इसमें से ये घटाना है। चलिए मैं इसको दोबारा से करवा रहा हूँ। जब ये कह रहा है कि x² और ये वाला x², ये वाला तो प्लस का 3 है, और ये वाला क्या है, घटाओ का क्वेश्चन बन चुका है। मान लो मैं घटाने के लिए बोल रहा हूँ, तो 3 तो प्लस का है, ये कैसा है, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। घटाने के लिए हमने सिर्फ एक बार चेंज करना है साइन, किसका, जिस टर्म को घटाना है, इसमें से इनको घटाना, तो इनके साइन को चेंज करेंगे यहाँ पर। ऐसे ही 5 आपका यूं का यूं है, सिर्फ इसको देखेंगे, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर 7 के जैसा या नहीं है, नहीं है तो क्या लिखा, 0 लिखा, और इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है, तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ये आपका हो चुका। ये पॉइंट आपने अगर समझ लिया कि यहाँ पर कोई टर्म है ऐसी जो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी टर्म है जो यहाँ पर नहीं है, तो हमने इसमें से इनको घटाना है। जोड़ में कोई फर्क नहीं है, किसी में कुछ लिख दे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस वाले में आप ध्यान देंगे कि इसमें से ये, तो यहाँ पर 7 के जैसी कोई नहीं है, तो क्या आ गया, 0 आ गया, और 7 का निशान चेंज कर दिया दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन क्या था, घटाने का। अब आप बहुत ही अमेजिंग देखेंगे कि ये हो क्या रहा है हमारे पास, हम इसको कैसे देख रहे हैं, देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन क्या था, घटाने का था, इसमें से ये घटाना है। अब देखें जरा, अब देखो ये 3 लोग कैसे हैं, पॉजिटिव है, ये 2 लोग भी कैसे पॉजिटिव है, तो आपस में क्या बनेगी, टीम बनेगी या आपस में फाइट होगी। आपको पता है कि ये सेम है,
बंदे सेम है तो क्या होगा, टीम बनेगी, टीम बनेगी तो क्या हो गए 5, और 5 लोग हैं कैसे, अच्छे लोग हैं, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर। तो आप देखो क्वेश्चन घटाने का है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 3 और 2 को जोड़ दिया, क्वेश्चन घटाने का दिख ही नहीं रहा। ऐसे ये देखें, ये 5 और 1 दोनों सेम कैटेगरी के हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 6 आएगा, और ये x का x है। ऐसे ये देखें, ये 0 का कोई साइन नहीं है, 7 है तो क्या आ जाएगा आपका माइनस का 7, 0 में से 7 घटाएंगे तो माइनस का 7 बन जाता है। तो इस प्रकार से ये घटाने पर आपका आंसर आ चुका है। तो आपका ये भी क्वेश्चन क्लियर हो चुका है, जोड़ भी करके दिखाया और घटा भी करके दिखाया। अब ये क्वेश्चन देखें, ये है चतुर्पदी बहुपद, चतुर्पदी में से चतुर्पदी घटाना है, तो आप आंसर क्या पाए, मैं घटाने का क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसमें जोड़ का क्वेश्चन नहीं देंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपकी परफेक्ट जो है ना आपको अच्छी तरीके से समझा दी गया ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आने के बाद आपको मोस्टली 90% ये कह देंगे कि आपको अलजेब्रा का जो ये फाउंडेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन लाइक अनलाइक टर्म्स, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टर्म्स, उनसे बनने वाले पॉलिनोमियल और कितने डिग्री कितना टर्म्स हैं, उनके बेसिस पर आप फिर ये करें। अब इस क्वेश्चन को ले लेते हैं बेटा। देखिए क्वेश्चन है आपका x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 8x स्क्वायर माइनस 7 में से ये घटाना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो चीज़ें घटानी हैं वो नीचे लिखी जाती हैं या बाद में लिखी जाती हैं, और हम नीचे लिखते हैं तो लाइक टर्म, ये हमने ध्यान रखना है कि सबसे पहले बड़ी पावर, क्या नियम याद रखना है, बड़ी पावर फिर छोटी 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 ऐसे लिखते जाएंगे आंसर में। तो अगर मैं पकड़ूँ यहाँ पर कि यहाँ पावर 4 है, क्या यहाँ पर पावर 4 है, इसमें क्वेश्चन में से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 10 प्लस 2x ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है। तो आज मैं आपको एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, एक दूसरे के नीचे भी दिक्कत कर लें, चाहे आप इस तरीके को ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर x की पावर 4 वाली जो टर्म है यहाँ है, यहाँ पर वो x की पावर रियल टर्म नहीं है, तो हम कोफिशिएंट्स को लिखेंगे साथ में, यानी कि ये x की पावर 4 यूँ है। जब ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें इधर वाली टर्म इधर ना हो या इधर वाली टर्म इधर ना हो, तो हम थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि ये टर्म आपकी यहाँ तो है, ये यूँ की यूँ रखी है, और ये कितना है यहाँ पर 1 है, तो ये 1 है, इधर है नहीं तो वो क्या आएगी माइनस में 0, क्योंकि घटा रहे हैं, में से घटाओ, घटाने का क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो यहाँ पर ये है ही नहीं तो क्या होगी 0। नेक्स्ट देखिए पावर 3, पावर 3 वाला यहाँ पर नहीं है, पावर 3 वाला यहाँ नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे x की पावर 3 और फिर इसके साथ प्लस में यहाँ ब्रैकेट लेंगे। यहाँ पर x की पावर 3 वाला कोई भी टर्म नहीं है तो क्या लिखा 0, लेकिन वहाँ पर है, यहाँ पर कितना है, ये है बेटा माइनस का 1 हो गया, तो ये आएगा माइनस का 1। समझ रहे हैं, यहाँ पर 4 पावर थी उसके साथ 1 था, यहाँ पर 4 वाली नहीं है तो वो हो जाएगा 0। क्लियर। ऐसे यहाँ पर 3 वाली नहीं है तो 3 वाली यहाँ नहीं है तो यहाँ क्या होगा 0 हो गया पहले, और बाद में यहाँ वाले में 3 में कौन है माइनस का 1 है, और वो भी क्या कह रहे हैं घटाओ कह रहे हैं, तो क्या करना हमने साइन चेंज करना है, ये भी ध्यान रखना है। पहले हमें पहली टर्म वाली चीज़ों को लिखना है फिर बाद वाली को लिखना है। अगर जोड़ने के लिए बोल रहा है तो साइन यूँ का यूँ, अगर घटाने के लिए कह रहा है तो साइन करना है चेंज। अब आगे देखिए ये पावर 4 आ गई, ये पावर 3 आ गई, पावर 2 देखें, यहाँ पर पावर 2 वाला ये है तो ये आप लिखेंगे प्लस, और यहाँ ब्रैकेट में, और ये लिखा आइटम, पहला आइटम कौन सा था, x की पावर 4 वाला था, यहाँ पर नहीं है कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे पावर 3 वाला आइटम यहाँ नहीं है लेकिन यहाँ है तो तब पावर 3 वाला लिखा। अब पावर 2 वाला यहाँ पर कितना है प्लस के 8 है, यहाँ पर 2 वाला कौन सा है, यहाँ पर 2 वाला सिंपल एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ सिंपल है तो मतलब प्लस का है 1 है, और ये क्या कह रहा है घटाओ कह रहा है, तो ये 1 क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। समझ रहे बेटा, एक्स स्क्वायर वाली जो टर्म है यहाँ पर क्या है, वो कुछ नहीं था मतलब प्लस का 1 है गुणा में, यानी कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है +1, और +1 कह रहा है घटाओ कह रहा है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे साइन इसका चेंज कर देंगे। नेक्स्ट पावर 2 के बाद 1 है, 1 वाली यहाँ पर कौन है 5x है, इसकी जैसी कौन सी है, इसके जैसी ये है, इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, ये एक्स आइटम है ये भी एक्स आइटम है, तो एक्स आइटम को यहाँ लिख देंगे और इसकी ब्रैकेट लगाएंगे, ये प्लस का निशान हमने ये रखना यूँ का यूँ। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये 5 कैसे हैं, ये 5 अच्छे हैं, ये वाले 2 कैसे हैं अच्छे हैं, लेकिन क्या कह रहा है घटाओ कह रहा है, तो क्या आएगा माइनस का साइन, यानी कि चेंज कर देंगे साइन, ये भी क्लियर हुआ। अब ये कह रहा है ये 7, ये अचर पद यहाँ पर क्या है माइनस का 7 है, -7 अचर पद, और यहाँ पर अचर पद कौन सा है 10 है,
यानी कि ये 7 है अकेला है, ये भी 10 अकेला है, तो ये क्या करना, घटाओ करना, तो क्या आएगा प्लस का 10। तो आप देख रहे हैं कि हमने बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से घटाने का क्वेश्चन लिया है। जोड़ने वाले में हमने कुछ नहीं करना, इन के निशान चेंज नहीं करेंगे, घटाव वाले में इन सब के निशान चेंज करेंगे बाद वाले में। जैसे x की पावर 4 का यहाँ पर क्या लिया, 1 लिया, यहाँ पर x की 4 वाला कोई नहीं है तो क्या आया, 0 आया। घटा रहे हैं तो घटा हो गया, ये आइटम नंबर पहला। फिर आइटम दूसरा पावर 3, यहाँ पर पावर 3 वाला नहीं है तो इसलिए आया 0। यहाँ पर आइटम 3 वाला कौन है, माइनस का 1 है, तो माइनस का निशान बदल जाएगा क्योंकि घटाने का क्वेश्चन, इसलिए प्लस का 1 हो गया, और ये हो गया x की पावर 3 वाला आइटम। फिर आइटम नेक्स्ट क्या है, x की पावर 2। अगर इसको हमने सेव मानना तो ये आम, ये वाला आम है, ये वाला अमरूद है, ये वाला कुछ और है, ये वाला कुछ और है, तो ये अलग अलग आइटम्स हैं सारे। तो आइटम, पहला आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, चौथा आइटम और ये 5वां आइटम, 5 तरह का आइटम है। तो आंसर 5 टर्म्स में आएगा। तो ये देखिए आप, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 में से 0 घटेगा, कुछ नहीं आएगा, 1 ही आएगा, और ये पावर आपकी 4। फिर देखिए प्लस यूँ का यूँ, 1 में 0 जोड़ेगा तो 1 ही आएगा, और ये कोफिशिएंट कौन है, x की पावर 3 है। नेक्स्ट देखिए 8 अच्छे हैं, 1 नेगेटिव है, तो मेजोरिटी किसकी है, अच्छों की है, और विचार नहीं मिलते तो फाइट के बाद 7 बचेंगे। और ये आप आइटम नंबर नेक्स्ट 4 पावर वाला आइटम, इस आइटम को कुछ भी बोल दिया, इस आइटम को कुछ भी बोल दिया। नेक्स्ट ये देखिए प्लस ये 5 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव, तो आफ्टर फाइट मेजोरिटी किसकी है, प्लस की है, तो कितना आएगा 3, और ये x आया। ये देखिए इसमें 7 लोग कैसे हैं, नेगेटिव है, 10 लोग कैसे हैं, पॉजिटिव है, तो आफ्टर फाइटिंग आंसर विल बी पॉजिटिव 3। दिस इज द आंसर। तो बेटा आप देखेंगे कि ये अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, जो कि मैंने पूरा प्रयास किया है कि आप लोगों को बहुत ही इजी वे में टर्म्स को आपने एक नई आइटम के रूप में समझना है। यहाँ पर पावर 4 कोई टर्म थी तो उसको अलग टर्म में लिया है, तो उसको कोई आइटम मान लो कि इसके जैसा आइटम यहाँ है कि नहीं है, तो लाइक टर्म्स का आप आपस में कम्बिनेशन लेंगे। यहाँ पावर 4 वाला कोई नहीं था तो 0 लिया उसके लिए, 3 वाला यहाँ है, यहाँ नहीं है तो उसको यहाँ 0 लिया। x की पावर, ये आपकी लाइक टर्म है, इसके साथ इसको हमने साथ में लिख दिया, x स्क्वायर, ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, इसको यहाँ लिखा। 8 और 1 को ही लिखना है। ऐसी नेक्स्ट टर्म हमारी ये है 5, तो 5 को पहले लिखा। यहाँ पर x के जैसा कौन है, 2 है, तो 2 का साइन चेंज करके लिखा। साइन चेंज क्यों किया, घटाने के लिए किया। ऐसे ही 7 यहाँ पर है तो 7 को माइनस का 7 यूँ का यूँ लिखा। इधर वाले कौन है, 7 के जैसा, इधर वाला है माइनस का 10, तो माइनस का 10 का साइन हम चेंज कर रहे हैं प्लस का 10, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन घटाने का है। अगर ये क्वेश्चन जोड़ का होता तो हम -10 का -10 ही लेते। अब आपने ये देखा कि ये क्वेश्चंस आपके मोस्टली कवर हो चुके हैं। तो आज की वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट है, 5वीं वीडियो आपकी अलजेब्रा की है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी हमारी बेसिक मैथमेटिक्स की है, 6 से 8 की जो कंसेप्ट है सभी हमारे हाई स्कूल के, उनके लिए हमारी प्लेलिस्ट अलग है, सभी प्लेलिस्ट में जाएं। और अगर आपको ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके अकॉर्डिंग हम इसमें और सुधार करेंगे आगे से आपको, और इसमें जितनी भी इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश होगी। आप लोगों को जो चाहिए उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी है, प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लें इसकी, और आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रेंड्स को लाइक कर दें, और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप उनको कमेंट में शेयर करें। थैंक यू ऑल।